Hi students, so this is question 52 of the 2023 edition of TS Grewal. So this is a long question. In this question we are supposed to prepare the provision for tax account. Okay, so in this question we are given the opening balance brought down of provision for tax 2,25,000. Copy it. And balance carried down, यानी कि closing balance is 3 lakhs. So first of all we write these two. After this, in the question we are given that how much provision for tax has been made. This is given in the question. 27,000. In additional information it is given. And from where this is provided? This is provided from statement of P&L. By statement of P&L. So these three figures are given in question. Opening balance, provision made during the year, closing balance. So the balancing figure of this account will come on the debit side, 2,22,000, and this will be the amount of tax paid. We write here to bank, in bracket balancing figure and tax paid, 2,22,000. Now when we prepare the CFS, this amount 27,000 will be shown in the cash from operating activity A part. In the A part, when we calculate net profit before tax and extraordinary activity, then this 27,000 will be added in the upper part. This 2,22,000 tax paid, it will be deducted in cash from operating activity at H level, जहाँ पे नीचे हम लिखते हैं less tax paid, वहाँ पर. तो समझ आया? इसके बाद है फिक्स्ड असेट अकाउंट. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ये हिस्सा है. ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन है इसका 12 लाख और बैलेंस कैरिड डाउन है 9,60,000. क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक असेट है जो कि 30,000 की है. इट हैज बीन सोल्ड फॉर 36,000 का बेचा है 30,000 की एसेट का. तो नेचुरली 6,000 उस पर प्रॉफिट हुआ है. तो हमने लिखा स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में लिखा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट 6,000. तो इस क्वेश्चन में क्या क्या फिगर हो गई? ओपनिंग बैलेंस, गेन आ गया, सेलिंग प्राइस 36,000, क्लोजिंग बैलेंस 9,60,000. अकाउंट को क्लोज किया और बैलेंस किया तो बैलेंसिंग फिगर आई 2,10,000 क्रेडिट में. ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये डेप्रिसिएशन होगी. कैसे पता लगेगा कि ये डेप्रिसिएशन है? फिक्स्ड असेट अकाउंट में जब भी कभी बैलेंसिंग फिगर यहाँ डेबिट में आती है तो वो हमेशा परचेज ऑफ द फिक्स्ड असेट होती है. हाँ, और जब क्रेडिट में आती है तो वो सेल होती है. तो सेल तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो नेचुरली बैलेंसिंग फिगर आपकी डेप्रिसिएशन है. ठीक है, समझ आया? तो ये डेप्रिसिएशन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हुए बी लेवल पर 2,10,000 ऐड होगा. और ये जो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट है ये सी लेवल पर, सी जहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम माइनस करते हैं वहाँ पर ये माइनस होगा 6,000. और ये जो सेल ऑफ फिक्स असेट है ये तो इनफ्लो है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका ऐड होगा 36,000. ओके, नाउ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बिल्कुल असेट के तरीके से बनेगा, नथिंग न्यू. ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000. ऑलराइट, और एक पीस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,000 का, विच हैज बीन सोल्ड फॉर 25,500. तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट हुआ 1,500 गेन. तो ऊपर भी गेन आया, नीचे भी गेन आया. वाओ, ग्रेट. इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है अब की बार 54,000. तो क्योंकि डेबिट में बैलेंसिंग फिगर है तो ये परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है. हमने लिखा टू बैंक और यहाँ लिखा बैलेंसिंग फिगर. तो देखा ऊपर वाले अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में थी जिसे डेप्रिसिएशन कहा क्योंकि सेल तो पहले से दिया है. नीचे वाले अकाउंट में सेल भी पहले से है, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो उसे हमने परचेजेस कहा. आई होप ये बात समझ आई होगी. तो अब ये मेन इसके अकाउंट्स अभी देखना होगा CFS कैसे बनेगा. ठीक है, तो CFS समझने के लिए वीडियो स्टॉप करो, एक बार क्वेश्चन अपना खोल लो बुक
और वहां पर देखना स्टार्ट कर दो। रोमन 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट डिफरेंस। ब्रैकेट में लिखने की जगह ऊपर नीचे लिख करके करो, बेटर है। करंट ईयर का है 2,04,000 माइनस प्रीवियस ईयर का 1,68,000, तो डिफरेंस आया 36,000 पॉजिटिव फिगर। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, अभी हमने अकाउंट बनाया था पीछे, वहां सीखा था ना, उसमें 27,000 लिखा था, तो वो यहां पर ये ऐड हुआ है। ऑलराइट, इंटरिम डिविडेंड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, 1,20,000 यहां ऐड होगा, और इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग में नीचे जाके माइनस भी होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है, पिछले साल के मुकाबले करंट ईयर में जनरल रिजर्व बढ़ गया आपका 30,000 से। तो ये जो लेवल है, जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो यहाँ पे हमारे 5 आइटम ऐड होने होते हैं, 2 माइनस होने होते हैं। तो 7 में से इस क्वेश्चन में 3 दिए हुए हैं, तो गुड। अब की बार मैंने यहाँ पर जो ये ए लेवल है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, यहाँ लिख दिया जहां फाइनल आंसर आया 2,13,000। पिछले क्वेश्चन में ये वाला जो हेडिंग है ए, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था, तो इट्स ओके, आप ऊपर लिखो या नीचे, नो प्रॉब्लम। लेवल बी, एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इस बी स्टेज के ऊपर हमारे 7 आइटम्स टू बी एडेड है। 7 में से इस क्वेश्चन में सिर्फ एक दिया हुआ है, कौन सा? डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 2,10,000, जो कि हमने पीछे अकाउंट में कैलकुलेट किया था। ठीक है, वीडियो बीच बीच में स्टॉप करके आप रेफर कर सकते हो, आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ है सॉल्यूशन की। लेवल सी पर लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 हैं इंफॉर्मेशन, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीछे अकाउंट्स में कैलकुलेट हुआ था, तो दोनों फिगर को माइनस करना है, ब्रैकेट में लिखा। डी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो डी कैसे कैलकुलेट होता है? ए प्लस बी माइनस सी, तो आया पॉजिटिव फिगर 4,14,500। ई, एड डिक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये लेबल है, पहले लेबल लिखा, फिर हमने अपनी करंट असेट करंट लायबिलिटीज को कंपेयर किया, तो सिर्फ इन्वेंट्रीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बाय 90,000। एफ में आपका लेस इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऊपर वाले लेबल का ये ऑपोजिट होता है, तो यहाँ पर 2 आइटम मिले, ट्रेड पेबल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं और ट्रेड रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों निगेटिव वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका जी में आप लिख रहे हो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, या ये भी लिख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो जी जो आएगा वो आएगा इसमें डी प्लस ई माइनस एफ, डी प्लस ई माइनस एफ, तो ये आया 3,31,500। एच पे लिखा लेस टैक्स पेड, ऊपर कैलकुलेट किया था हमने, 2,22,000 माइनस किया, ऊपर भी माइनस की फिगर है, ये भी माइनस है, तो आपका आई लेवल पे जो फाइनल आंसर आया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 5,53,500, और ये निगेटिव फिगर है, आप देखेंगे ध्यान से, सब ब्रैकेट में आ रहा है, निगेटिव फिगर है, तो यानी कि यहाँ पे जो कैश, ये फ्रॉम की जगह मेरे को यहाँ प्रपोजिशन लिखना चाहिए था, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये फ्रॉम गलत है, यहाँ लिखना चाहिए यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके ओके। रोमन 2, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, सेल होता है तो इनफ्लो है, तो दोनों पीछे अकाउंट बनाया था वहां दिया हुआ है, और ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये आउटफ्लो है। ठीक है, तो तीनों का फाइनल आंसर पॉजिटिव फिगर 7,500। ये तीनों ही फिगर्स हमने पीछे जो अकाउंट्स बनाए थे वहां दी हुई है। रोमन 3, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 10% मॉर्गेज लोन टेकन, 8,10,000 इनफ्लो है, इंटरिम डिविडेंड पेड 1,20,000 माइनस, इंटरिम डिविडेंड ऊपर भी आ चुका है ऑपरेटिंग में। ठीक है, तो 8,10,000 पॉजिटिव, 1,20,000 नेगेटिव, 690 जो है पॉजिटिव आया। तो अब हमारे पास रोमन 1 का आंसर है ऊपर ये रहा, कहाँ?
5,53,500 निगेटिव फिगर है। रोमन 2 का आंसर पॉजिटिव है 7,500। रोमन 3 का आंसर पॉजिटिव है 6,90,000। तो 2 पॉजिटिव फिगर है, निगेटिव कम है। तो जब तीनों को ऐड किया रोमन 1, 2, 3 तो आंसर आया पॉजिटिव 1,44,000। और इसको हम देंगे क्योंकि पॉजिटिव आंसर है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इंक्रीज वर्ड यूज होगा, ये है रोमन 4। फिर है रोमन 5, एड ओपनिंग कैश कैश इक्विवेलेंट 4,30,000, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट 17,000, दोनों को ऐड किया और बाहर वाले कॉलम में लिखा 4,47,000। तो 144 में 4,47,000 ऐड किया तो आंसर आया 5,91,000। ठीक है, ये रोमन 6 है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,70,000 कॉपी कर रहे हैं हम बैलेंस शीट से, और करंट इन्वेस्टमेंट 21,000। तो ये जो चारों फिगर है 4,30,000, 17,000, 570, 21,000 ये हमने बैलेंस शीट से एज इट इज कॉपी की हैं। ठीक है, तो रोमन 4 का आंसर 1,44,000, ये आपका चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इसमें ओपनिंग कैश कैश इक्विवेलेंट 447 को ऐड किया तो इट इज इक्वल टू 5,91,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई होप समझ आया होगा आपको। ठीक है, अब अपने आप से इसको लिख कर प्रैक्टिस करो। थैंक यू।